हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिथ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो है द मिथ ऑफ सिसिफस, जिसके ऊपर एक इंग्लिश प्रोवर्ब भी है जिसे हम कहते हैं सिसिफियन टास्क, जिसका मतलब होता है कोई फ्यूटाइल टास्क, एक मीनिंगलेस टास्क जिसका कोई रिजल्ट न निकले। तो ये कैसे शुरू हुआ और इसका बेस क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, तो आज इस वीडियो में मैं वही सब आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो एल्बर्ट कैमी एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिन्होंने एक एस्से लिखा, और उस एस्से का टाइटल था ये जो हमने लिखा है, द मिथ ऑफ सिसिफस। तो उस एस्से को फिर बाद में ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, जस्टिन ओब्रायन ने उसे ट्रांसलेट किया। तो ये जो एल्बर्ट कैमी थे, हालांकि इनका प्रोनाउंसिएशन कैमी है, लेकिन इनका नाम आप देखें यहाँ पर, आप देख सकते हैं CAMUS। तो MUS, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैमी, इस तरह से हम करते हैं। तो सोरेन किएरकेगार्ड, इसी तरह से आर्थर शोपेनहावर और फ्रेडरिक नीत्शे, ये जो जर्मन और फ्रेंच फिलोसोफर थे, इनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, और बाद में इनसे इन्फ्लुएंस होकर के इन्होंने अपनी फिलॉसफी बनाई। तो इन्होंने जो मेनली अपनी फिलॉसफी दी है वो एब्सर्डिटी या एब्सर्डिज्म की फिलॉसफी दी है। इनका ये कहना था कि ये जो दुनिया है ये मीनिंगलेस है, और हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो मीनिंगलेस है, फुटाइल है, यूजलेस है। यानी कि इस मीनिंगलेस वर्ल्ड में हम एक मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस हम लीड कर रहे हैं, यानी कि लाइफ जो है ये पूरी तरह से मीनिंगलेस है, ऐसा इन्होंने कहा था। और अपना जो एस्से इन्होंने लिखा वो ऐसे 4 चैप्टर में इन्होंने डिवाइड किया था, जिसमें एब्सर्ड रीजनिंग, इसी तरह से एब्सर्ड मैन और एब्सर्ड क्रिएशन, और फिर जो चौथा चैप्टर था वो था उसमें द मिथ ऑफ सिसिफस। तो अब ये सिसिफस जो है एक्चुअल में इसे होमर ने अपने वर्क में मोस्ट कनिंग मैन कहा है। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, 2 बार डेथ को चीट किया, 2 बार उसे धोखा दिया, और धोखे से बच करके वापस आ गया पाताल से, हैडिस से। तो हुआ क्या था एक्चुअल में कि जब इसको पहली बार जो डेथ है, डेथ जिसे हम कहते हैं थैनेटोस, और ये कहाँ का राजा था, ये कोरिंथ का राजा था। कोरिंथ का राजा था, इयोलस का ये बेटा था। इयोलस जो कि गॉड ऑफ विंड भी हम कहते हैं, तो उनका ये बेटा था, और कोरिंथ साम्राज्य का ये राजा था। तो इसे एक बार थैनेटोस मतलब जो डेथ का पर्सोनिफिकेशन है, तो इसे थैनेटोस जो है वो लेने के लिए आए। तो इसने क्या किया, इसने चालाकी से थैनेटोस को ही बंदी बना दिया। यानी कि इनसे कहा कि ये डेथ चेन्स जो हैं, कैसे इससे आप लोगों को बंदी बनाते हो, पकड़ते हो। तो जब उसने थैनेटोस ने उसे वो शो किया, तो उसने क्या किया, उन्हीं चेन्स में थैनेटोस को बंदी बना लिया, और वो बच गया। अब उसके बाद ये हुआ कि धरती पर किसी की डेथ ही नहीं हो, क्योंकि डेथ खुद बंदी बन गई। तो अब लोगों की डेथ कैसे हो? तो इस बात से फिर क्या हुआ, एरिस है, जिसे कि ग्रीक फिलॉसफी में हम कहते हैं गॉड ऑफ वॉर, और ये जो है ज़्यूस, गॉड ऑफ थंडर जिन्हें हम कहते हैं। तो ज़्यूस और हेरा के ये पुत्र हैं, ये बेटे हैं, और जिन्हें कहा जाता है गॉड ऑफ वॉर। तो हुआ ये कि एरिस इससे बड़े नाराज हुए, क्योंकि अब बैटल का मजा ही नहीं होगा जब लोग मरेंगे नहीं, कोई जीतेगा नहीं, और इसने थैनेटोस को बंदी बना लिया। और थैनेटोस जो है वो जब थैनेटोस खुद बंदी हो गए, तो फिर लोग कैसे मरेंगे और लोगों को ये कैसे ले जाएंगे? तो इससे फिर एरिस ने इंटरवीन किया, और इससे थैनेटोस मुक्त हुए, और फिर वापस जो है वो लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हुआ। अब हुआ ये कि एक बार फिर से इसे लेने के लिए थैनेटोस आया, एक बार फिर से इसकी
डेथ हुई तो इसे हेडिस का मतलब होता है पाताल। तो अंडरवर्ल्ड तो इसे लेने के लिए आए। इस बार फिर से इसने चाल चली, इस बार फिर से इसने ट्रिक किया, चीट किया। इसने क्या किया, जो हेडिस की वाइफ थी पर्सिफोने, जिन्हें कहा जाता है, तो हेडिस ये है HADES और इनकी जो वाइफ है पर्सिफोने। जिन्हें हम कौरे भी कहते हैं और भी इनके नाम है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी वगैरह इन्हें कहा जाता है, गॉडेस ऑफ पैशन इन्हें कहा जाता है। तो क्या किया इसने, वो काइंड हार्टेड थी, तो उसने उनको प्लीड किया, रिक्वेस्ट किया, उनको परसुएड करने की कोशिश की। उसने कहा कि एक्चुअल में मेरी डेथ पर जो रिचुअल्स वगैरह करने थे तो वो मेरी वाइफ ने नहीं की, तो मुझे एक बार आप वापस जाने दो, मैं उसे बताऊंगा कि क्या रिचुअल्स वगैरह, क्या राइट्स उसको परफॉर्म करने हैं, और वहां से मैं वापस आ जाऊंगा। तो उसकी बात को सुन करके उन्होंने परमिट कर दिया कि ठीक है तुम जाओ, और क्या कहते हैं, तुम एक्चुअल में वो अपनी वाइफ को वो सब बता करके आओ। तो ओके ये गया, और उसके बाद ये लौट करके वापस आया ही नहीं थैनेटोस के पास में, और ही लिव्ड टू द फुलेस्ट। अपनी लाइफ पूरी एक मैच्योर एज तक, एक राइप एज तक उसने लीड किया। तो अब इस बात से सब उसके इस चीटिंग से, ट्रिकरी से नाराज होकर के ज़्यूस, जो उन्होंने कहा कि गॉड ऑफ थंडर जिन्हें हम कहा जाता है, एक माइटी गॉड, तो ज़्यूस ने क्या किया, फिर इसमें ज़्यूस का रोल आया। उन्होंने फिर इसको कहा कि अब इसे कोई पनिशमेंट तो देना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से तो ये एक बैड एग्जाम्पल हो जाएगा। तो उन्होंने फिर ज़्यूस को एक पनिशमेंट दिया, और वो पनिशमेंट ये था कि उसे एक बोल्डर जो है, एक बोल्डर से मतलब एक बड़ी सी चट्टान, एक रॉक, तो बोल्डर जो है उसे एक हिल के ऊपर तक, एक माउंटेन के ऊपर तक उसे ले जाना था, और फिर वहां पहुंचने के बाद में क्या होता था, वो बोल्डर फिर से नीचे आ जाता था, फिर से इसको ऊपर ले जाना पड़ता था, फिर ये ऊपर ले जाएगा, और वहां पहुंचने के बाद फिर क्या होगा, वो बोल्डर फिर से नीचे आ जाएगा। तो ये जो है वो पनिशमेंट उसके लिए क्या हो गया, टू दी इटर्निटी, मतलब हमेशा हमेशा के लिए, कि जो भी डेथ को इस तरह से चीट करेगा, या जो नेचुरल कोर्स ऑफ जो लॉ है, या नेचुरल जो थिंग्स है उसको चेंज करने की नेचर को जो चैलेंज करेगा, उसके साथ ऐसा ही होगा। तो ये एक लेसन उन्होंने स्टैब्लिश करने की कोशिश की इसके थ्रू, और इस तरह का पनिशमेंट उसे दिया गया। तो इसलिए मिथ ऑफ सिसिफस जो है वो मीनिंगलेस टास्क को बताता है। और जब हम कहते हैं कि सिसिफियन टास्क, तो सिसिफियन टास्क का मतलब होता है मीनिंगलेस टास्क या फिटाइल टास्क, जिसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। तो ये है सिसिफस की एक्चुअल में कहानी, और उसके पीछे कुछ और भी इसके कई सारे वर्जन्स हैं, जिसमें ये भी बताया गया है कि एक्चुअली इसने ज़्यूस को भी नाराज कर दिया था, क्योंकि इसने ज़्यूस का सीक्रेट जो है, ज़्यूस का एक विमेन के साथ में जो लव अफेयर था, उसके बारे में उसने उसके फादर को रिवील कर दिया, और उससे फिर ज़्यूस नाराज हो गए थे, और ज़्यूस ने फिर उसको पनिश किया। इस तरह का कुछ वर्जन्स भी हमारे पास अवेलेबल है। तो कुल मिलाकर के हमको ये जानना है कि सिसिफियन टास्क मतलब मीनिंगलेस टास्क, और मिथ ऑफ सिसिफस जो है, जिसे हम मोस्ट कनिंग पर्सन कहते हैं, तो वो कनिंग कैसे था, और उसने क्या किया कि उसने खुद मौत को, थैनेटोस डेथ को बंदी बना करके रख लिया था। तो ये है मिथ ऑफ सिसिफस। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह की और चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, और जानने के लिए आप इसी तरह से देखते रहिए और बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।